Hello students, good morning. Today we will continue our topic of lesson tissues. So today I am going to discuss with you the simple permanent tissue of supporting type which are of three types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. So first of all, parenchyma tissue. What is parenchyma tissue? It is a thin walled cell composed of living cells which are oval or spherical in shape. They have central vacuoles and they are found in leaves, pith of stems and roots. जो parenchyma tissue होते हैं वो thin wall cells होते हैं जिनको हम living cells भी मान सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर vacuoles होते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं हमको? पैरेनकाइमा कहाँ प्लांट्स के किस पार्ट में मिलेगा? लीव्स में होते हैं, स्टेम्स में होते हैं, रूट्स में होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है? दे स्टोर फूड्स इन लार्ज वैक्यूल्स, दे प्रोवाइड टर्जिडिटी टू सेल्स, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प्स इन वुंड रिपेयर्स एंड न्यू ग्रोथ, एंड दे कंट्रोल बायोएनसी इन एक्वेटिक प्लांट्स एंड आर कॉल्ड पैरेनकाइमा। तो जो पैरेनकाइमा है इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जो है प्लांट्स को, चूंकि वैक्यूल्स होते हैं तो ये स्टोरेज का काम करते हैं। दूसरी बात, ये इनमें जो पैरेनकाइमा होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में भी काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल अगर होगी तो ये क्लोरेनकाइमा के नाम से जाने जाएंगे और फिर ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। और यदि ये एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो पानी में ग्रो करते हैं। तो उनमें जैसे लोटस, तो ये क्या करते हैं, या जलकुंभी आपने सुना होगा, तो ये क्या करते हैं, इनमें जो पैरेनकाइमा होगा उनके जो वैक्यूल्स होंगे उनमें एयर फिल हो जाएगी और फिर ये एरेनकाइमा के नाम से जाने जाएंगे और प्लांट्स को क्या प्रदान करेंगे? बायोएनसी क्या प्रॉपर्टी होती है? जिसमें प्लांट जो है वो पानी के वाटर लेवल से थोड़े ऊपर उठे रहते हैं, इसको हम कहते हैं बायोएनसी। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, पैरेनकाइमा सेल्स आर shown in this picture. They are thin walled living cells. Next is collenchyma tissue. It forms filler tissue in the soft part of plants, present in cortex, pith, primary stems and roots. It is found below epidermis, and cells of this tissue are living. The walls of this tissue cells are thickened at the corners. तो ये क्या होते हैं भाई? अभी पैरेनकाइमा हमने पढ़ा, अब कॉलेनकाइमा क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है? ये जो है इनकी वॉल्स जो होती हैं वो कॉर्नर्स पे, आप एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कॉर्नर्स जो होंगे वहाँ पे ये थिक मीन्स मोटे होते हैं, और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो, जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को, और जहाँ कहीं भी ऐसे पार्ट्स प्लांट्स के जो सॉफ्ट होते हैं उनमें ये फिलर टिश्यू का काम करते हैं। सो पैरेनकाइमा के फंक्शंस क्या हैं? आपने सबने पढ़ा, फ्लेक्सिबिलिटी देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना, और फिल द वैकेंट प्लेस। जो प्लांट में वैकेंट जगह हैं, खाली जगह हैं, वैकेंट मीन्स खाली, तो वहाँ पे उनको फिल करने का काम कौन सा टिश्यू करता है? कॉलेनकाइमा टिश्यू। द थर्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू इज sclerenchyma tissue. It is strengthening tissue composed of extremely thick walled cells made up of lignin. Lignin से बने हुए ये sclerenchyma के cells होते हैं, and they are dead cells. They are present in stems around vascular bundles in the venis of leaves. वेनिस क्या होती है? आपने देखा होगा पत्तियों के ऊपर एक बीच में एक मोटी सी एक ऐसे उठी हुई एक नस जैसी दिखती है, तो उसको हम बोलते हैं, और फिर वो साइड में पतली होती जाती हैं, तो वो वेनिस होती हैं लीव्स की वहाँ पर। एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स एंड द हस्क ऑफ कोकोनट। नारियल तो सबने देखा होगा, तो उसके ऊपर जो जटाएं होती हैं ना, अपन बोलते हैं ब्राउन कलर की मोटी, उनको वो किससे बनी होती हैं? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज से। और टिश्यूज जो होते हैं ये बीज और नट्स आप खाते हैं ना, बादाम, अखरोट, उनके जो ऊपर के हार्ड कवरिंग होती हैं वो सब किससे बनी होती हैं? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से। तो ये बहुत हार्ड और स्ट्रेंथ देने वाले टिश्यूज हैं। एंड एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आई एम शोइंग यू, दिस इज sclerenchyma cells. These are sclerenchyma cells, and you can see the walls are very thick from all the sides. So these are the three types of simple permanent tissues.
Here I have written the difference between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma just to make you clear. So parenchyma, cell wall is thin, collenchyma, cell wall is thick, sclerenchyma, cell wall is hard and very thick. Then second difference is parenchyma, many intercellular spaces are there in between the cells. Collenchyma, intercellular spaces are absent, and sclerenchyma, intercellular space is absent. And what about the shape? The difference in shape: parenchyma cells are spherical, polygonal, oval or rectangular. Collenchyma cells, the shapes are variable, and the sclerenchyma cell, the shape is elongated. The parenchyma cells are living, collenchyma cells are also living, but the sclerenchyma cells are dead. Parenchyma cells are made up of cellulose, collenchyma cells are made up of cellulose and pectin, and the sclerenchyma cells are made up of lignin, which makes it waterproof. तो ये लिग्निन, सुबेरिन और क्या पढ़ा था हमने, क्यूटिन, ये सब जो सब्सटेंसेज हैं ये प्लांट को क्या देते हैं, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम करते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस complex permanent tissue. It consists of more than one type of cells which work together as a unit. It is also known as conducting or vascular tissue. It helps in transporting of organic materials like water and minerals up and down in the plants, and it is of two types, xylem and phloem. क्या होते हैं परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स हैं इसका मतलब इनमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो हैं वो टिश्यू बनाते हैं. एक टिश्यू में कई प्रकार के सेल्स होते हैं. तो ये क्या करते हैं, ये वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं, जो प्लांट का कंडक्टिंग टिश्यू होता है, जो प्लांट्स में पानी, वाटर, मिनरल्स को ऊपर नीचे ले जाता है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है, उसको हम कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू. तो ये कितने प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. सो वी विल डिस्कस अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम वन बाय वन. Xylem, it is the vascular tissue in plants which transports water and dissolved nutrients in upward direction from the roots. Xylem क्या करता है, जो पानी है, जो कि पौधे को पानी कहाँ से मिलता है, पेड़ को नीचे अपनी जड़ों से वो जमीन से लेता है ना, तो वहाँ से नीचे से उसको कैरी करके अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ, बाकी सारी शूट्स में, ब्रांचेज में वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करेगा, जाइलम. Xylem tissue consists of four types of cells: tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma. So we will discuss one by one. Tracheids, these are the elongated angular dead cells involved in conduction of water. Vessels, these are cylindrical tube-like structure placed one above the others and which form channel for the conduction of water. Xylem parenchyma, these are thick cells used for storage of food in the form of starch. And xylem sclerenchyma, these are non-living fibers with thick walls and narrow cavities which provide mechanical support to the plant. So I will show you the picture. Here you can see xylem, tracheids, then vessels, then xylem parenchyma. You can see these are tube-like structure. They are perforated. Perforated means उनमें थोड़े छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम पिट्स कहते हैं. तो परफोरेटेड हैं ये, और इनमें जो है हमको पानी का कंडक्शन देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज फ्लोएम. इट इज द वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स विच कंडक्ट्स शुगर्स एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स अप इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस, बोथ द डायरेक्शन. मतलब अपवर्ड भी जाएगा ट्रांसपोर्टेशन और नीचे भी डाउनवर्ड भी जाएगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो इस फ्लोएम का काम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं ले जाना है चीज़ों को, उसको ऑल डायरेक्शंस में, अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवर्ड, सब दूर वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में क्या पहुंचाएगा, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स एंड शुगर्स. ठीक है. और इट कंसिस्ट ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल्स. इसमें भी फोर टाइप्स ऑफ सेल्स हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ना, तो डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू. तो इसमें क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम. सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, phloem fibers and phloem parenchyma. So these are the four types of cells.
सीव ट्यूब्स का क्या फंक्शन है? इट ट्रांसपोर्ट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. Companion cells, they regulate the activity of sugar in sieve tubes. Phloem fibers, it provides mechanical support to sieve tubes, and phloem parenchyma, it stores food. तो ये चारों के अपने अपने काम हैं. sieve tubes जो होती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान. कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो शुगर जो है उसको एक्टिविटी को रेगुलेट करती हैं. और फ्लोएम फाइबर क्या देता है? वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है sieve ट्यूब्स को. और फ्लोएम पैरेन्काइमा वो स्टोर करता है फूड को. As you can see in this picture, phloem companion cells are there, phloem parenchyma, sieve tubes, sieve plate, और ये phloem पूरा एक टिश्यू बन जाता है. इतने सारे सेल्स मिलके क्या फॉर्म करते हैं? phloem टिश्यू. So these are the two types of complex permanent tissue. So I hope आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा जिसमें कि हमने सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट टिश्यूज़ पढ़े. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एनिमल टिश्यूज़ का है. दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन. सो स्टार्ट लर्निंग दिस चैप्टर ऑफ बायो, एंड if you have any queries or doubts, you can come to school and ask me and start preparing for exams. Thank you. Have a nice day.